हेलो दोस्तों, आज फिर एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रोसेस वेरिएशन। देखिए, हर कंपनी में, हर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में वेरिएशन होता है। वेरिएशन की अगर बात करें तो आपको पता होगा वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन मतलब कि मीन से कितना डेविएशन हुआ। तो मीन से कुछ ना कुछ लिमिट में, जो कि हम अपने प्रोसेस में डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमारा प्रोसेस पैरामीटर होते हैं 4 to 6 kg/cm²। ये लिमिट है, इस लिमिट से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बीच में कभी 4.5 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये वेरिएशन होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे टोटल वेरिएशन जो होता है, उस वेरिएशंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्पेशल कॉस्ट, एक होता है कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशन। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं? दो होते हैं, एक स्पेशल कॉस्ट, एक कॉमन कॉस्ट होते हैं। देखिए, एसपीसी का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव एसपीसी का है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्या आपके कॉमन कॉस्ट हैं और स्पेशल कॉस्ट है। नंबर 2 पे आपको स्पेशल कॉस्ट को रिमूव करना है, रिड्यूस नहीं करना, कंप्लीटली रिमूव करना है स्पेशल कॉस्ट को। और कॉमन कॉस्ट को आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हो, इसलिए उनको सिर्फ आप रिड्यूस कर सकते हो। देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं आउट ऑफ 100% की टोटल वेरिएशन में, अगर टोटल वेरिएशन को मैं 100% बांट दूं तो उसमें आपका कॉमन कॉस्ट है 95% होता है। 100% में 95% कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशन होते हैं आपके प्रोसेस में, और सिर्फ 5% स्पेशल कॉस्ट ऑफ वेरिएशन होते हैं। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉमन कॉस्ट जो कि आपके नेचुरली, जो कि डेली आ सकते हैं, नॉर्मली जो आपके फोरम है, मैन मशीन मटेरियल मेथड या एनवायरनमेंट या फिर मेजरमेंट से जो वेरिएशन आ सकता है, वो आपका होता है कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशन। और स्पेशल कॉस्ट ऑफ वेरिएशन होता है जो आपका सडन आता है, सरप्राइज। फॉर एग्जांपल कि आपका एक दिन ब्रेक डाउन हो गया, जैसे कि टूल ब्रेक डाउन हो गया, चलते चलते कंप्लीटली टूल ब्रेक डाउन हो गया, तो पूरी लाइन बंद होगी। और उसके बाद जब आपने लाइन सेटअप की, लाइन स्टार्ट की, उसके बाद और भी वेरिएशंस आने लग गए, वो होते हैं स्पेशल कॉस्ट ऑफ वेरिएशन। देखिए, इंडस्ट्रीज में कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशन को आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, वो रहेंगे नहीं के। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें, डेली लाइफ में आप कभी भी 9 बजे एग्जैक्ट अपनी कंपनी में नहीं एंटर करते हो। कभी 8:40 पे करते हो, कभी 8:45, कभी 8:50। जैसे सूरज भी अपने टाइम पे हमेशा नहीं आता, कभी 4:30, कभी 5:30, राइट। नेचुरल वेरिएशंस को कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशन कहा जाता है, और स्पेशल कॉस्ट को सडन सरप्राइज वेरिएशन भी कहा जाता है। देखिए, अगर हम बात करें, कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशन बेसिकली मैनेजमेंट की वजह से होते हैं। देखिए, कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशन आप प्रोडक्शन के जो सुपरवाइजर्स हैं, ऑपरेटर हैं, क्वालिटी इंजीनियर्स हैं, ये रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। बिना मैनेजमेंट सपोर्ट के आप कॉमन कॉस्ट को नहीं निकाल सकते हो। हाँ, आप स्पेशल कॉस्ट पे काम कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑपरेटर्स और क्वालिटी इंजीनियर्स, आप स्पेशल कॉस्ट ऑफ वेरिएशन पे काम करें। देखिए, प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल मतलब कि आपके प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ कॉमन कॉस्ट हैं और स्पेशल कॉस्ट को रिमूव कर दिया है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कंट्रोल प्रोसेस। और कंट्रोल प्रोसेस देखने के लिए आप कंट्रोल चार्ट्स का यूज़ करते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी जब आपका प्रोसेस कंट्रोल हो जाता है, इसका मतलब आपके प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ कॉमन कॉस्ट हैं, स्पेशल कॉस्ट आपने ख़त्म कर दी हैं। तब उसके बाद आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालनी है, जिसका मतलब है सीपीसीपी के या पीपीपी के निकालना। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत समझना इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला स्टेप एसपीसी करने में, सबसे पहला स्टेप आता है प्रोसेस कंट्रोल देखना। फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू चेक वेदर योर प्रोसेस इज कंट्रोल और नॉट कंट्रोल, एंड वंस यू आर क्लेरिफाई दैट योर प्रोसेस इज कंट्रोल, उसके बाद ही आपको कैपेबिलिटी निकालनी है। आमतौर पे आपने देखा होगा प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं कोई देखता नहीं है, हर कोई सीपीसीपी की बात करता है। वो बिल्कुल गलत प्रोसेस है। सबसे पहले आपको कंट्रोल चार्ट बनाने हैं। कंट्रोल चार्ट में आपको 8 रूल्स को देखना है। अगर वो 8 रूल्स आपके प्रोसेस कंट्रोल चार्ट में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने स्पेशल कॉस्ट को ख़त्म कर दिया है और सिर्फ कॉमन कॉस्ट प्रेजेंट है, इसलिए वो प्रोसेस कंट्रोल है। अब जैसे ही वो आ जाएगा, उसके बाद आप सीपीसीपी के निकालिए।
राइट। देखिए एग्जांपल देख सकते हैं कॉमन कॉज के, जैसा मैंने आपको बताया था कॉमन कॉज मतलब कि फोरम के वेरिएशंस। जैसे कि मैन का वेरिएशन क्या हो सकता है, ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर 12-12 घंटे करवा रहे हो आप, 16 घंटे ओवर टाइम करवा रहे हो, सो कहीं ना कहीं उसकी फटीग होगी, थकेगा भी बेचारा, तो थकेगा तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट टू पार्ट वेरिएशन होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी ऑपरेटर को 15 घंटे रोक के रखा है, सो 8 घंटे नॉर्मली हम लोग काम कर सकते हैं अच्छी एनर्जी के साथ। जैसे ही 8 घंटे प्लस होते हैं, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसमें क्या होगा, ऑपरेटर जब पार्ट को मशीन में लगा रहा होगा तो हो सकता है कि थोड़ा टेढ़ा लगा दे, थोड़ा लूज लगा दे, तो वो फटीग की वजह से पार्ट में वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। इन एक्सपीरियंस अगर वो ट्रेन नहीं है, ट्रेनिंग की नीड है उसको, कुछ वेरिएशंस हैं, तो भी ये कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन आएंगे। मशीन का वेरिएशन हो सकता है कॉमन कॉज का कि सेटअप आपने सही नहीं दिया हो, आपकी नई मशीन आ गई हो, या पुरानी मशीन हो, ज़्यादा ही पुरानी मशीन हो जिसमें वेरिएशन, तो पुरानी मशीन ज़्यादा होगी तो वेरिएशन नॉर्मली वो देगी ही देगी, सारे पार्ट एक प्रोसेस में नहीं बनाएगी। बार बार मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ रही है तो भी कॉमन कॉस्ट आएगा ही आएगा। मेथड में आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन किस स्पीड में आप निकाल रहे हो, जैसे कि लाइन की स्पीड ही आपकी साइकिल टाइम ही मान लीजिए 50 सेकंड का है, आप बाईपास कर रहे हो 30 सेकंड 20 सेकंड में पार्ट बना रहे हो, तो भी आपका रिएक्शन आएगा, तो भी आपका प्रोसेस में वेरिएशन आएगा ही आएगा। इंस्पेक्शन एरर, नॉर्मली आपने ओके पार्ट को नॉट ओके कर दिया तो भी आपका आएगा। डाउन टाइम, मटेरियल हो गया, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी होगा, एनवायरनमेंट की वजह से जो भी आएगा, ये भी आपके वेरिएशंस हो सकते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो सही लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।